वेलकम एवरीवन बहुत दिनर पाছত सो स्टार्ट करूँ आमाक की लगे प्रथम कथा कोर्स टू चेक करिब लगे है ना कोर्स एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर सब कुछ इजी हो जाएगा नहीं तो जीडी का पेपर जाके तुम लोग देखेगा देखते ही रह जाएगा सच में बोल रहा हूँ हर साल टफनेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि देखो एक्चुअली तो सच में बोलूं तो कोचिंग के कारण ही टफनेस बढ़ रहा है कोचिंग के लिए ही टफ हो रहा है चीज है कि नहीं क्योंकि इतना ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है बच्चा लोग इतना पढ़ रहा है तो अब एग्जामिनर भी क्या करेगा थोड़ा टफ क्वेश्चन तो डालेगा ना तो घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन डालेगा तो बच्चा लोग देख के ही फोड़ देगा तो कोचिंग का वजह से क्वेश्चन टफ होते जा रहा है इसलिए अभी उपाय नहीं रेगुलर क्लास तो करना ही पड़ेगा ओके तो पूजा आता है सेलिब्रेट करना है लेकिन पूजा का फ्लो में बह नहीं जाना है क्योंकि आप लोग इससे भी अच्छा दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करोगे लेकिन एक बार सिलेक्शन के बाद क्वेश्चन क्या था आप पढ़ो अच्छा ये मैं मानता हूं कि एक टफ क्वेश्चन है हाँ एसएससी जीडी के लिए ये जो आप क्वेश्चन हम लोग एज का करेंगे ये एक टफ क्वेश्चन है और तगड़ा क्वेश्चन है इस चीज को अगर आप लोग सीख लिया तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा चलो क्वेश्चन पढ़ो आप रुको रुको प्रशांत की वर्तमान आयु पहले तो आपको पता होना ये वर्तमान है ये बाद वाला एज है कितना भी साल बाद वाला और ये पहले वाला एज है तो प्रशांत बोल के कोई लड़का है जिसका वर्तमान का आयु उसके 16 साल बाद वाले आयु का क्या है वेरी गुड 3/5 पे देखो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग डर गया टेंशन हो गया तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन में देखना है पहले वर्तमान बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चन में देखो सबसे पहले वर्तमान बोला है हाँ है ना वर्तमान उसके बाद बोल रहा है 16 साल बाद वाला आयु तो ये हो जाएगा वर्तमान का आयु ये हो जाएगा 16 साल बाद वाला आयु तो वर्तमान में क्या होगा 3 और 16 साल बाद कितना होगा 5 और ये गैप कितने का है 16 वर्ष का है कितने वर्ष का है 16 वर्ष का खत्म क्वेश्चन तो इतना ही था हमको बोला कि प्रशांत का वर्तमान आयु उसके 16 साल बाद वाले आयु का 3/5 है कि नहीं तो वर्तमान 3 होगा क्योंकि पहले वर्तमान बोला है फिर क्या होगा 16 साल बाद क्या होगा 5 होगा और गैप कितने वर्ष का है 16 वर्ष का है आगे बोलो क्या बोला अच्छा उसके पुत्र का आयु उसके वर्तमान की आयु का कितना है 1/8 चलो पुत्र वाला पार्ट को छोड़ दो पहले तो हमको इसका निकालना है ना प्रशांत का निकालना है तो पुत्र के बारे में सोचो ही मत अभी सोचना ही नहीं आपको यहां तक कोई डाउट पूरा क्लियर अब कैसे इसका वर्तमान आयु पहले निकालो तो कैसे निकालेंगे उस दिन तुम लोग कोई क्लास नहीं किया है इसलिए ध्यान से देखो मैं बहुत सिंपल टेक्निक में करा दिया हूं तो वीडियोस देखना या फिर ये देखो तो देखो अभी वर्तमान में उसका रेशियो कितना है 3 16 साल बाद कितना है रेशियो 5 तो रेशियो में कितने की वृद्धि हुई कितने की वृद्धि हुई 2 की और 2 रेशियो बढ़ने के लिए कितना साल लगा 16 साल लगा तो 2 कितना गुना 16 होता है 8 गुना है ना तो वर्तमान में उसका अनुपात कितना है 3 और इस 3 को भी तुम्हें 8 से ही गुना करना होगा 3 8 जा 24 तो वर्तमान में प्रशांत की आयु क्या है 24 तो देखो प्रशांत की वर्तमान आयु कितनी है 24 साल अब बोला है क्या उसका जो पुत्र है उसका वर्तमान आयु का कितना है 1/8 तो देखो उसका जो पुत्र है प्रशांत का जो पुत्र है प्रशांत का वर्तमान आयु का 1/8 है बोला है कि नहीं बोला है और का मतलब होता है इंटू क्या होता है इंटू तो 8 3 जा 24 3 1 जा 3 तो उसका बेटा कितना वर्ष का है 3 वर्ष का क्लियर कौन सा पार्ट क्लियर नहीं ये पार्ट कौन सा पार्ट क्लियर नहीं सब क्लियर है तुमको क्लियर नोट कर तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा देखो ऐसा आएगा ना 2/4 तो आप लोग को ऐसे ही सोल्व करना है पहले वर्तमान दिया है क्या दिया है वो सबको चेक कर लो खत्म वर्तमान आयु है 3 वर्ष हाँ उसके बेटे का वर्तमान आयु कितना है 3 वर्ष क्योंकि बोला है ना प्रशांत का वर्तमान आयु अब देखो ध्यान से देखो एक चीज देखो हमको क्या मिला प्रशांत का वर्तमान रेशियो था 3 तो 8 से गुना किया तो 24 मिला ना तो प्रशांत का वर्तमान आयु कितना है 24 अगर हमको ये बोलता कि प्रशांत का पुत्र उसके 16 वर्ष बाद वाले आयु का इतना गुना है बोलता तो हम लोग पहले इसको 16 साल बाद में पहुंचाते
तो कितना होता है ये 40। तो अगर हमको बोलता कि प्रशांत का पुत्र प्रशांत के वर्तमान आयु से 16 साल बाद वाले आयु का 1/8 है, तो देखो 16 साल वाला आयु कितना हुआ 40, अब 1/8, तो 8 5 गुण 40, 5 1 जार 5 वर्ष, तो बेटा कितना का होता है 5 वर्ष का। लेकिन हमको तो ये बोला नहीं, हमको सिंपली बोला है कि प्रशांत के वर्तमान आयु का 1/8 है उसका पुत्र का आयु। तो वर्तमान प्रशांत का 24 है और बेटा उसका 1/8 है, तो 8 3 जार 24, 3 1 जार 3, तो बेटा कितना वर्ष का है, खत्म, उठा लो। क्वेश्चन तो दिया है, घर में जाके अच्छा से नोट करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसा ही होगा और कितना बढ़िया सा क्वेश्चन होगा। 6 वर्ष पूर्व हुआ, वर्तमान आयु, पहले वर्तमान आयु बोला है, देखो उसकी वर्तमान आयु देखो, तो पहले वर्तमान बोला है तो वर्तमान 5 हो गया, फिर बोला उसकी विवाह, तो विवाह कितना 4 हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है ना, इस तरफ तो कम ही होगा क्योंकि 6 साल पहले का बात है। तो आगे पढ़ो, बात दो, पुत्र सूत्र पहले बात दो, पहले इसका निकालेंगे, राइट। तो देखो 6 साल पहले उसका आयु का रेशियो कितना था 4, अब कितना हुआ 5, रेशियो में कितने की वृद्धि हुई 1 की, कितने सालों में 6 सालों में, 1 कितने गुना 6 होता है 6 गुना, तो वर्तमान में निकालना है ना, वर्तमान में कितना है रेशियो 5 है कमला का, तो 6 से करो 5 30, तो कमला का वर्तमान आयु कितना है 30, सीधा सीधी देखो कमला का वर्तमान आयु कितना है 30। अब बोलो उसका पुत्र क्या है, कमला के पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 है, 1/10 है, 1/10 है, कितने है 1/10, तो 2 3 गुण 30, 3 गुण 3, 3 वर्ष, कितना वर्ष, तो उसका बेटा अब कितना साल का है 3 वर्ष। देखो क्या बोला है, अनु और तनु है जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:8 क्या है 8 है। आगे पढ़ो, यदि 4 वर्ष बाद उनकी 4 वर्ष बाद, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ने का कोशिश करो, 4 साल बाद उनकी 4 साल बाद उनकी क्या बोला है आयु के अंतर का वर्ग 625, देखो 4 साल बाद उस 4 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा ना, अनु और तनु का जो आयु का अनुपात होगा वो जो 625 का वर्ग होगा। अब 625 का वर्ग कितना होता है 25 होता है कि नहीं होता है, वही बात बोला है और कुछ भी नहीं बोला है। तो ध्यान से देखो 4 साल बाद अनु और तनु का जो भी अनुपात होगा ना, उसका अंतर मतलब माइनस करने से, अंतर मतलब माइनस करने से, 4 साल बाद अनु और तनु का अनुपात को माइनस करने से 625 का क्या आता है वर्ग आता है। तो यहाँ क्या है मेरे को पता ही नहीं, लेकिन मेरे को एक का वर्ग 625, वही तो बोल रहा हूँ मैं, अनु और तनु का जो अनुपात है ना, अनुपात को अंतर करने से 625 का वर्ग आता है। 625 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। और आपको कभी ये चीज नहीं भूलना है कि एज में रेशियो का अंतर हमेशा बराबर होता है, हमेशा रेशियो का अंतर क्या होता है बराबर। तो यहाँ में जितना अंतर होगा यहाँ भी उतना ही अंतर होगा, और 16 साल बाद भी उतना ही अंतर होगा, क्योंकि तिवारी सर मुझसे 5 साल छोटे हैं, तो आज का 20 साल बाद भी मुझसे 5 साल ही छोटे रहेंगे, है ना। तो अंतर हमेशा क्या होता है बराबर। तो हमको बोला है 4 साल बाद जो अनुपात का अंतर 625 का वर्ग होगा मतलब 25 होगा, तो भाई वर्तमान में भी तो अंतर तो बराबर ही होगा ना। तो अंतर कर दो, ये दोनों को माइनस कर दो, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और अंतर हमेशा बराबर होता है, तब अंतर कितना होना था 25, तो अब भी तो 25 ही होगा ना। तो भाई 5 5 25 होता है। आगे पढ़ो क्या बोला है, तो तनु 8 वर्ष बाद कितनी वर्ष की हुई, तनु का वर्तमान निकालो, तनु का वर्तमान कितना है 8, इसको भी 5 से करो, 8 5 जार 40 होता है, और कितने साल बाद बोला है 8 साल का, प्लस 8 कर दो, क्योंकि 40 अभी 40 का है, तो 8 साल बाद कितना होगा 48। क्लियर है। 625 का क्या वर्ग बोला है, तो 625 का वर्ग कितना होता है 25, अंतर समान होता है, इधर में अंतर 25 होगा तो इधर भी अंतर 25, तो हमने अंतर ही तो किया ना, 8 और 3 का अंतर 5, जो कि किसके बराबर है 25 के बराबर, कर लो।